दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि रावण कौन था, आपको लगेगा ये बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा। लेकिन रावण कौन था, इसका जवाब सिर्फ एक सेंटेंस में नहीं दिया जा सकता। रावण, दुनिया में ऐसा नाम जो किसी और का नहीं होगा। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि इस कलयुग में आपको राम नाम के बहुत से शख्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको रावण नाम का कोई नहीं मिलेगा। हम बचपन से रावण की सिर्फ और सिर्फ विलन वाली स्टोरीज सुनते आ रहे हैं, और इतना सब कुछ सुनने के बाद ये लाजमी है कि हम रावण को विलन ही समझेंगे। लेकिन दोस्तों, रावण असल में बहुत ही इंटेलिजेंट था। और क्या आपको पता है, उन्होंने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। क्या आपको इस बात का पता है कि गुस्से में रावण ने शनि महाराज को बंदी बनाकर रखा था? और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आप रावण के बारे में सुन लेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। शायद आपको सुनकर ये थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन सच है ये बात। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रावण की लंका तक पहुंचने के लिए वानर सेना ने पुल तैयार किया था। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, ये जो पुल बना था वो अकेले वानर सेना की मदद से नहीं बना था, बल्कि इसमें रावण का भी योगदान था। दरअसल पुल बनाने से पहले राम भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे, क्योंकि वो ये काम शिव जी के बिना शुरू नहीं करना चाहते थे। अब यज्ञ करने के लिए एक विद्वान पंडित की जरूरत थी। रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही बुद्धिमान भी था, और इसलिए भगवान राम ने रावण को यज्ञ के लिए आमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, और इसलिए वो इस यज्ञ के लिए मना नहीं कर पाया। फिर रावण ने रामेश्वरम जाकर यज्ञ को बहुत ही अच्छे से संपन्न किया। इतना ही नहीं दोस्तों, यज्ञ खत्म होने के बाद जब राम जी ने विद्वान पंडित रावण से आशीर्वाद मांगा, तो रावण ने भी एक पंडित होने के कर्तव्य को निभाते हुए तथास्तु कहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब रावण माता सीता का अपहरण कर सकता है तो फिर रावण ने उन्हें स्पर्श क्यों नहीं किया? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के जहन में है। जो कि इंसान बंदी बनाकर ले जा सकता है, उसने कोई बदतमीजी या बदसलूकी क्यों नहीं की? इस बारे में लगभग सबको ये लगता है कि ये रावण की अच्छाई थी कि अपहरण करने के बावजूद बिना माता सीता की मर्जी के उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है दोस्तों, हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं को लेकर बहुत ही कमजोर हुआ करता था। इसी कमजोरी के चलते जब रावण ने नरकोरा की पत्नी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तब नरकोरा की पत्नी ने ये श्राप दिया था कि अगर रावण ने बिना मर्जी किसी भी स्त्री को छूने की कोशिश की तो उसका नाश हो जाएगा। और यही वजह थी कि दोस्तों, हरण करने के बाद भी रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। जितना आसान रावण के लिए माता सीता का हरण करना था, उतना ही आसान विवाह करना भी था। पर रुकने की सिर्फ एक ही वजह थी, रावण नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य को कोई भी ठेस पहुंचे। शनिदेव को बनाया बंदी। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्योतिष शास्त्र की बुद्धि या फिर इसमें थोड़ा सा भी यकीन है, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के वक्त ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका सीधा असर उस इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। और इसीलिए परम ज्ञानी होते हुए भी रावण को भी अच्छी तरह से पता था। इसलिए रावण ने अपनी शक्ति के बलों पर 9 ग्रहों को यह आदेश दिया कि जब भी उसके बच्चे का जन्म हो तो सबको 11वें स्थान पर रहना है। ऐसा माना जाता है कि 9 ग्रहों ने रावण की बात मान ली थी, लेकिन शनिदेव इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो जाकर 12वें स्थान पर बैठ जाते हैं। भगवान शनि देव का ऐसा करना रावण को अपना अपमान लगा, इसलिए रावण इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, जिसके बाद रावण ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भगवान शनि देव को बहुत दिनों तक अपने महल में बंदी बनाकर रखा। इस बारे में आपने बहुत सी कथाओं में भी सुना होगा। अब दोस्तों, रावण के नाम के पीछे की कहानी, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि रावण नाम भगवान शिव ने ही दिया था? रावण का ये नाम जिस वजह से मिला, इस बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित है, लेकिन उनमें से कहानी ऐसी है जिसे लोग सच मानते हैं। और उस कहानी के मुताबिक जब रावण का जन्म हुआ तो उस वक्त उसका नाम दशानन रखा गया। पर जब रावण ने लंका पर राज करना शुरू किया तो ऐसा माना जाता है उस वक्त वो अपने परम पूजनीय शिव जी से मिलने गया। हालांकि जब रावण भगवान शिव जी के पास पहुंचा तो उस वक्त भगवान शिव जी भी ध्यान में लीन थे। ये वजह थी, जब रावण भगवान शिव जी से मिलने जा रहा था तो उसे रास्ते में नंदी मिले और उन्होंने भगवान शिव से रावण को मिलने से रोक दिया। रोक के जाने के बाद रावण को गुस्सा आ गया, जिसके बाद रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया
जिसकी वजह से भगवान शिव जी का ध्यान भंग हो गया और इसी वजह से भगवान शिव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना पैर कैलाश पर्वत पर टिका दिया। अब ये बात तो आप जानते हैं कि रावण कितना भी बलशाली क्यों ना हो, शिव जी के आगे वो कुछ भी नहीं था। शिव जी के एक पैर टिकाते ही रावण के दोनों हाथों की उंगलियां कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे उंगलियां आते ही रावण तेज तेज चिल्लाने लगा। उसके मुख से निकली हुई चीख इतनी ज्यादा भयानक थी जिस वजह से पूरी धरती हिल गई और यही वजह थी कि शिव जी ने उसे रावण मतलब कि जोर से चिल्लाने वाला नाम दिया। हालांकि रावण का ये जो नामकरण है वो इतनी जल्दी नहीं हुआ था, क्योंकि शिव जी का क्रोध कितना ज्यादा होता है ये हम सब जानते हैं और इसलिए शिव जी के गुस्से के आगे रावण की पीड़ा कुछ कम नहीं थी। पर रावण भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने भी प्रण ले रखा था कि वो भी अब भगवान शिव जी को खुश करके ही मानेगा। इसलिए रावण ने तांडव शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कैलाश पर्वत के नीचे दबी उंगलियों के दर्द को भूलकर रावण जिस प्रकार भगवान शिव को खुश करने में लगा हुआ था, उससे भगवान शिव जी का मन पिघल गया और इसलिए तो भगवान शिव जी जो बहुत बड़े भोले भी कहे गए हैं, वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। और यहाँ भी जब रावण भगवान शिव को खुश करने में लगा था तो सोचिए भगवान शिव जी कैसे गुस्से में रह सकते थे। इन्हीं सब के बाद भगवान शिव जी पिघल गए और उन्होंने रावण को अपना भक्त बना लिया। दोस्तों, रावण की शक्ति और बुद्धि इन सब के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपको पता है रावण को वीणा बजाने में भी महारत हासिल थी। दोस्तों, इस बात पर हम हाँ करेंगे कि लड़कियों में हम ब्यूटी विद ब्रेन हमेशा ढूंढते हैं और ऐसी बहुत ही कम लड़कियां होंगी जिनमें समझदारी और सुंदरता दोनों मिले। ऐसा ही ठीक पुरुषों में भी होता है, बल और बुद्धि। ये दोनों चीजें किसी एक पुरुष में मिलना बड़ा मुश्किल है, पर दोस्तों रावण के पास ये दोनों चीजें भी थी, बुद्धि भी और बल भी। इन दोनों के साथ साथ रावण एक कलाकार भी था। वीणा बजाने में रावण को महारत हासिल थी। साथ ही अगर आपने कभी रामायण को गौर से देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि रावण की सेना के झंडे पर वीणा का चित्र बना हुआ करता था। साथ ही ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जहां आपने रावण को वीणा बजाते हुए देखा होगा। बहुत सी पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि रावण को वीणा बहुत ही प्रिय थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कई प्रचलित कहानियों में ये कहा गया है कि रावण इतना ज्यादा मधुर वीणा बजाता था कि भगवान भी उसकी मधुर वीणा को सुनकर खुश हो जाते थे और सिर्फ संगीत सुनने के लिए वो स्वर्ग से धरती पर आ जाते थे। इसके साथ ही दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि रावण रोज भगवान शिव को खुश करने के लिए वीणा बजाता था। भगवान शिव जी को खुश करने का रावण का ये अनोखा तरीका था, क्योंकि रावण इस बात से वाकिफ था कि जो संगीत के नजदीक रहता है वो ईश्वर के नजदीक भी पहुंच जाता है और इसी वजह से रावण को जब भी भगवान शिव की आराधना करनी होती तो वो पूजा तो करता ही था पर साथ में वीणा भी बजाता था। वैसे इतिहास ही गवाह है कि एक इंसान में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने के बाद तो रावण भी इतना बलशाली होने के बाद भी अपने प्राण नहीं बचा पाया। हम तो केवल एक साधारण से मनुष्य हैं, इसलिए आप भी रावण का सिर्फ एक खराब आदत अहंकार को छोड़कर बाकी सारे गुण अपना सकते हैं। क्योंकि खुद सोचिए दोस्तों, अगर रावण के अंदर अहंकार नहीं होता तो आज पूरी रामायण ही बिल्कुल अलग हो जाती। वैसे आपको रावण की कौन सी आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए।